Hello, yes, this is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurved. NTET यानी कि नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ठीक है, ये अब अपने आयुष पैथी के लिए भी उन्होंने लागू किया है। ठीक है, एक 20 फरवरी 2024 का एक नोटिफिकेशन आया था NCISM का, जिसमें ये कहा गया कि जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2024 में जो होने वाली है, उसमें जो अपने आयुष पैथी है उसमें से USA मतलब यूनानी सिद्ध एंड आयुर्वेदा के लिए ये लागू कर दिया है। मतलब ये है कि अबाउट में हम ये देखेंगे कि किसके लिए है ये। जो भी ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो यूनानी हो, सिद्ध हो और अपना आयुर्वेद हो, तो आयुर्वेद के रिगार्डिंग जो ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद वो जब PG में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद यानी कि MD करते हैं, उसके बाद उन्हें अगर टीचिंग एज अ प्रोफेशन चूज करना हो, उसमें क्या बनेंगे वो, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। फर्स्ट टाइम पे अगर जिनको बनना हो या वो जो इच्छा रखते हैं, उनके लिए अब NTET यानी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। मतलब ये अब मस्ट है उनके लिए जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो यहाँ से सीधी बात यह है कि PG होना जरूरी है, अनिवार्य है। PG होना कब तक है वो हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि क्या है वो। लेकिन मानकर चलो आपको MD होना ही है, उसी के बाद आप NTET एग्जाम दे सकते हो और फिर ये जो तीन चीजें हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर, ये आप हो सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या मकसद था इनका, तो ये इंश्योर करती है जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा। दूसरे शब्दों में ये कहो कि जो NCISM है, अपना जो कमीशन है 2020 को आया, वो इंश्योर करेगा कि क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, मेडिकल एजुकेशन हो वो क्वालिटी और अफोर्डेबल हो, और एट द सेम टाइम हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल मिले, ताकि जो भी स्टूडेंट इस पैथी में आ रहे हैं, जो आयुष पैथी हम मानकर चलेंगे उसमें जो आ रहे हैं, उसमें ये रैशनल दिया गया है कि उनके जो गोल्स होंगे, स्टूडेंट के जो भी एस्पिरेशंस है, जो उन्होंने खुद के बारे में या फिर जो उन्हें बनना है, वो मीट हो जाए, वो गोल उन्हें अचीव हो जाए। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, तो ये जो डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स होंगे ना, इनको डील करने के लिए टीचर्स भी उसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स होंगे, अभी तो देखो स्टूडेंट्स बहुत ऐसे यंग, वाइब्रेंट, डायनेमिक, चार्मिंग, एनर्जेटिक टाइप के हैं, क्यूरियोसिटी है अब उनमें। इस जमाने के जो स्टूडेंट है उनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा है, हाँ, आगे की सोचते हैं वो। तो ये सारी चीजें हो, इनको डील करने के लिए स्टूडेंट का ये जो एरिया है वो डील करने के लिए टीचर्स को भी अब एडप्ट होना पड़ेगा नए नए तकनीकों के साथ, है ना। तो उनमें ये सारी चीजें जरूरी है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, जो भी एक्सपर्टी हो, और जो एक्सपर्टाइज है उसको डिलीवर करना आना चाहिए, जो भी लेक्चर्स हो, और जो भी स्टूडेंट है उनका जो डाउट है वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो कुल शब्दों में ये कहो कि टीचर्स को अब रेडी रहना चाहिए उनकी वो एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए, जो भी स्टूडेंट डाइवर्सिफाई होंगे उनकी। ठीक है, तो इनके लिए ये टेस्ट जरूरी है, यानी कि अब टीचर्स के लिए, मतलब हम बोलते हैं ना कि परीक्षा होनी चाहिए, तो जिस प्रकार से स्टूडेंट की परीक्षा होती है, उसी प्रकार से अब गुरु की भी परीक्षा होगी, ऐसा मानकर चल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद रैशनल के बाद ये होगी कि एग्जाम जो होगी वो कब होगी और कौन लेगा। तो जो NTET है, ये एग्जाम जो अपना NCISM है, वो बाद में बताएगा कि कौन सी वो डिजाइन बॉडी होगी जो ये एग्जाम कंडक्ट करेगी। ठीक है, तो वो बॉडी कौन सी होगी वो NCISM डिसाइड करेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होगा कि जनरली देखो कि PG जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उनको 30 मंथ्स यानी कि 2.5 साल अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो वो एलिजिबल होंगे वो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और जो जिनकी PG कंप्लीट है, चाहे फिर MD हो, MS हो, वो तो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मानकर चलो कि आपको PG होना जरूरी है, लेकिन जो ऑनगोइंग PG स्टूडेंट है, उनका अगर 2.5 साल हो गया है, 6 महीने बाकी है, तब भी वो अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये दूसरी बात ये है कि टीचर कोड जिनको अभी मिला है, जिनको टीचर कोड ऑलरेडी है, वो उनके लिए ये एग्जाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम देने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट, टीचर सर्टिफिकेट, वैलिड होगा 10 साल के लिए, है ना, 10 ईयर्स के लिए। जो जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो फर्स्ट टाइम बनने जा रहे हैं, उनके लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो कि जिस प्रकार से पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो कि टीचर्स को अब एडॉप्ट होना पड़ेगा,
क्योंकि स्टूडेंट्स अब उस प्रकार से आ रहे हैं और नॉलेज भी उस प्रकार से लेना पड़ेगा टीचर्स को। उनके शब्दों में कम्युनिकेशन के जरिए नई नई तकनीकी जो भी पॉलिसीज आ रही है गवर्नमेंट की, वो सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए ताकि स्टूडेंट के एस्पिरेशंस फुलफिल हो। ठीक है ना, ओके। इसके बाद आगे क्या है, देखो इस एग्जाम के बारे में यहाँ पर दिया है कि ये एग्जाम एक एमसीक्यू लेवल की होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होगी। 100 क्वेश्चंस होंगे उसके लिए, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। इसका मतलब है 100 क्वेश्चंस की 100 मार्क्स की एग्जाम होगी, जिसमें कोई निगेटिव सिस्टम नहीं है। 120 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 2 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने होंगे। हर सवाल के लिए 1 नंबर होगा, यानी 100 मार्क्स होंगे। कोई निगेटिव सिस्टम इसमें नहीं है। मीडियम इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। अटेम्प्ट आप कितनी भी बार दे सकते हो। हर साल के मई में ये एग्जाम होगी। ठीक है, इसमें क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम आपको 50% या उसके ऊपर अचीव करना पड़ेगा। एक बार आपने अगर ये एग्जाम पास कर ली तो 10 साल तक ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने एक सिलेबस भी दिया है, तो सिलेबस में कुछ 8 पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं, जिसमें टीचिंग एंड ट्रेनिंग ये इशू होगा, कम्युनिकेशन होगा, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, एजुकेशन पॉलिसी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए कि किस प्रकार से स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है, या जो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो देना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसकी चीजें वहां पे होगी, है ना, पेडागोगी होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। 8 पॉइंट्स है, डाइवर्सिफाइड पॉइंट है। ऐसा मानकर चल सकते हैं कि हर एक पॉइंट के लिए लगभग 12 से 13 सवाल होने चाहिए। हम ये लॉजिक लगा सकते हैं ना, क्योंकि अगर 8 पॉइंट्स है, मेनली इनके 8 इश्यूज है और 100 सवाल वो पूछने वाले हैं, तो इस पे ये सवाल हो सकते हैं। ठीक है, सिलेबस को बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अबाउट में यही होगा कि इस एग्जाम के बारे में जो एनसीआईएसएम डिसाइड करेगी वो बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। ठीक है, एमसीक्यू वाली एग्जाम होगी। ओके, आगे क्या है, देखो इसके रिगार्डिंग हम एक नई ऑनलाइन बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, एनटीईटी 2024 बैच। ठीक है, एक बैच ऑनलाइन टाइप की होगी। 12 अप्रैल से हम इस बैच को शुरू करने जा रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि एग्जाम डेट कब होगी, लेकिन इस साल होगी क्या, क्योंकि अभी इलेक्शंस है वगैरह वगैरह, आचार संहिता चल रही है, जो भी है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट क्या होनी चाहिए एग्जाम की। मेरा मानना है कि अगर ये एनसीआईएसएम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके लिए कोई मिनिस्टर या बाकी चीजों की जरूरत नहीं होती है। इंडिपेंडेंट बॉडी होने की वजह से ये एग्जाम मई में होने की संभावना है क्या, थोड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी मई के एंड या फिर जून में होने की संभावना है। ठीक है, जून के 1st या 2nd वीक तक जा सकती है। तो कुल मिला के हमने इस बैच को 60 डेज के लिए डिजाइन किया है। ठीक है, अगर एग्जाम जल्दी आती है तो उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। ठीक, लेकिन ऐसा मानकर चलो कि जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक के लिए ऐसा मानकर चलो कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1 महीना तो मिलने ही वाला है, क्योंकि आपको सेंटर चूज करने हैं, बाकी सारी चीजें हैं। तो इसके लिए 1 मंथ मिलेगा, कब से, जब से नोटिफिकेशन आएगा तब से। तो अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो 1 महीना तो है ही। अब कितना आगे मिलेंगे ये डिपेंड है नोटिफिकेशन कब आता है। ज्यादा समय मिलेगा तो और बेटर है, क्योंकि ये बैच हम उसी प्रकार से लगभग 6 मंथ तक भी वैलिड रखने वाले हैं, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रखने वाले हैं, ताकि कोई नुकसान ना हो किसी स्टूडेंट का, अगर चाहे एग्जाम पोस्टपोन भी होती है तब भी। लेकिन सिलेबस 60 डेज में कवर अप किया जाएगा। जो भी आपने सिलेबस के पॉइंट देखे उसी के अकॉर्डिंगली 60 डेज में हम कंप्लीट करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, कहाँ पे होंगे ये बैच अपनी, 12 अप्रैल से स्टार्ट होगी। मानस ऊर्जा आयुर्वेद का एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड भी है और iOS पे भी है। उसकी लिंक आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है अपना, ये 9922040739, इस पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या कॉल भी कर सकते हो। अगर कॉल नहीं लगता है तो एटलीस्ट मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स या लिंक मानस ऊर्जा आयुर्वेद की दी जाएगी, या फिर आप केवल सर्च भी कर सकते हो गूगल पे में, गूगल प्ले स्टोर पे कि मानस ऊर्जा आयुर्वेद, आपको वो लिंक मिल जाएगी या वहाँ पे ऐप दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो नोट्स होंगे आपको पूरी तरीके से जो भी अपने 8 पॉइंट से सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपीज में मिलेंगे, ताकि आप उसकी प्रिंट भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नोट्स एकदम इस तरह से डिजाइन है कि सवाल उस पर किस प्रकार से बन सकता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको किस प्रकार से मिले, बस यही इसके पीछे रैशनल या मोटिव है। ठीक है, अपने यहाँ इस बैच के 3 पिलर्स होंगे। पहला पिलर लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स ऑनलाइन फॉर्मेट में ही होंगे, ऐप पे आ जाएंगे। अपने ग्रुप पे आपको लेक्चर अपलोड होने के बाद मैसेज आएगा कि ये लेक्चर अपलोड हुआ, उसके बाद आप अपने ऐप में जाके लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है,
लाइव लेक्चर्स है क्या, तो अभी के लिए लाइव लेक्चर नहीं रखे हैं कि डेली लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा, आप फिर ऐप में जाके उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। ये पहला पिलर। दूसरा पिलर है अपना एमसीक्यू ग्रुप का। एक एमसीक्यू ग्रुप होगा टेलीग्राम पे, आप वहां पे जाके डेली आपको वहां पे एमसीक्यू अपलोड किए जाएंगे, आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है हमें, ठीक है। ज्यादातर फोकस इसी पे होगा। लेक्चर्स में तो आपको दिया ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मस्ट होगी, ठीक। और तीसरा है कुछ पेजेस ऐसे दिए जाएंगे डेली आपको, ताकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेजेस होंगे, जिसको हम पाठांतर पेजेस कहेंगे, ताकि आप डेली उसे देख सको और कुछ हासिल कर सको, ठीक है। देखो इसके लिए फीस हमने 2800 रखी है, और अगर ये 12 अप्रैल के पहले अगर एडमिशन लिया जाता है तो 10% डिस्काउंट का कूपन उसी पे रखा है। जैसे आप बैच में जाते हो या ऐप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको बैचेस का फोल्डर मिलेगा, बैचेस के फोल्डर में यहाँ पे NTET 2024 बैच मिल जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पे आप देखोगे तो ज्वाइन का बटन आपको मिलेगा, ज्वाइन पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको नंबर पे SMS और व्हाट्सएप दोनों पे पेमेंट की लिंक जाती है। देखो लिंक जाती है, लिंक सेफ है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप कोई भी लिंक, एक ही लिंक है, डबल दोनों जगह पे जा रही है, SMS पे और व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ पे जाके पेमेंट का ऑप्शंस वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। वहाँ पे कूपन दिया है हमने, अगर आप वो कूपन डालते हो तो ही आपको ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और ये 10% का कूपन हम 12 अप्रैल तक ही रखे हैं, उसके बाद ये कूपन हट जाएगा। इफेक्टिव फीस बाद में 2800 रहेगी, ठीक है। उसके पहले 2800 पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी फीस लगभग 250 मतलब 2500 तक हो रही है, 2500 तक, ठीक है। ओके, आपको अगर इसमें और कोई इशू हो या फिर कुछ क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे 9922400739 इस पे आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो बताने लायक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपको कवर अप तो हो गया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये देखो कि ये बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 12 अप्रैल से शुरू होगी, वैलिडिटी इसकी 60 डेज तक है। बाकी चीजें तो डिस्कस की है। एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन हो या फिर चीजें हो तो आप मुझे इस पे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे जिनको ये जरूरी है, आपको ऐसा लगता है, तो उनको ये शेयर कर देना। देखो मुझे लगता है कि अभी जो एग्जाम गोइंग स्टूडेंट होंगे, जो अभी 3rd ईयर में जस्ट गए हैं, 3rd PG के, उनको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम उनको देनी ही है। तो एज अ ट्राई बेसिस पे भी वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।